बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी तकलीफें हमेशा के लिए नहीं है। सिर्फ मुझ पर भरोसा रखो। जब तुम तकलीफ में होते हो तो तुम्हारा दिल हजार सवाल करने लगता है। क्यों मैं ही बार बार आजमाया जा रहा हूँ? क्यों मेरी ही परीक्षा ली जाती है? कब खत्म होगी मेरी ये परेशानी? क्या मेरी पुकार बाबा तक पहुँचती है भी या नहीं? लेकिन बच्चे, क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं तुम्हें तुमसे भी बेहतर जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितना सब्र है। मैं जानता हूँ कि तेरा दिल कितना टूटा हुआ है। मैं ये भी जानता हूँ कभी कभी तुम्हारा हालात से हार जाने का मन करता है। पर याद रखना बच्चे, कोई भी दर्द बेवजह नहीं होता है। हर आंसू, हर ठोकर, हर मुश्किल तुम्हें एक नई मुकाम पर ले जाने के लिए आती है। तुझे गिराया नहीं जाता, बल्कि तुम्हें उठाने के लिए एक नया रास्ता दिखाया जाता है। कभी कभी मैं तुम्हें उन चीजों से दूर कर देता हूँ जिनसे तुम बहुत प्रेम करते हो। मैं तुम्हें उससे बेहतर देने के लिए उन लोगों से दूर करता हूँ जिनके बिना तुम सोचते हो कि तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया है। लेकिन हकीकत ये है कि मैं तुम्हें अपने करीब बुला रहा हूँ। तुम कहते हो कोई मेरी परवाह नहीं करता, लेकिन हर पल तेरी हिफाजत कर रहा हूँ। तूने कभी गौर किया है, जब तुम्हें लगा कि अब कुछ नहीं बचा, तभी अचानक कोई दरवाजा खुल गया। जब तुम्हारा सब्र टूटने लगा, तभी कहीं से मदद आ गई। बच्चे, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? नहीं, ये मैं था, तुम्हारा साई। मैंने तुम्हें संभाला, तुम्हें मैंने गिरने नहीं दिया। मैं तुमसे बस इतना चाहता हूँ कि मुझे पुकारो, लेकिन सिर्फ शब्द से नहीं, दिल से। मुझसे मांगो, लेकिन सिर्फ जरूरत के लिए नहीं, प्यार से। मुझ पे भरोसा रखो, लेकिन सिर्फ तकलीफ में नहीं, हर हाल में। तुम्हारे लिए मेरी रहमत हमेशा खुली है। लेकिन सवाल ये है कि क्या तुम वाकई मेरे ऊपर अटूट विश्वास करते हो? अगर विश्वास करते हो तो तुम देखना, हर दिन तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। तुम्हारे जो भी अधूरे काम है या जिनकी अभी तक कोई शुरुआत नहीं हुई है, वो कार्य बहुत ही अच्छे से संपन्न होंगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो गया है। अपनों के पास बैठो, थोड़ा समय उनको दो जो तुम्हारे करीब आ गए हैं और वो तुम्हारे अपने हैं। थोड़ा शांत मन से उनके पास बैठो। जो उलझे हुए रिश्ते हैं ना, संभल जाएंगे। मैं सब सही कर रहा हूँ और धीरे धीरे सब तुम्हारे करीब आ रहे हैं। जो अभी नहीं आए हैं ना, वो भी आ जाएंगे। मैं जानता हूँ अभी तुम्हारे जीवन में प्रेम की कमी है, वो भी मैं देख रहा हूँ। और कभी कभी जो तुम्हारे दिल में बात है ना, बैठकर सुलझाने की कोशिश करो, सब सही हो जाएगा। जो तुम मुझसे मांग रहे हो, जो नहीं मिल रहा है ना, वो भी अब मैं तुम्हें देने वाला हूँ। मैं तुम्हारे दिल में हूँ, तुम्हारे करीब हूँ। जो तुम्हारे काम रुके हुए हैं ना, वो भी जल्दी ही हो जाएंगे। हाँ, मैं जानता हूँ अभी तुम व्यस्त हो, मैं जानता हूँ, लेकिन थोड़ा समय निकाल कर सच्चरित्र का पाठ जरूर पढ़ा करो। जो परेशानी और जो तुमने आंसू बहाए हैं ना, अब वही आंसू तुम्हारी जिंदगी में मोती बन के बरसेंगे। मेरी बातों को मेरा संदेश समझकर स्वीकार करो, ना कि संदेह। मैंने कहा ना, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। मैं हूं ना, सब सही कर रहा हूँ, सबूरी रखो। जीवन में कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आई हो, तुम निराश मत होना, परेशान मत होना। कभी भी हार मानकर मत बैठना, क्योंकि ये जीवन है। कभी हार है तो कभी जीत है, कभी सुख मिलता है तो कभी दुख भी आता है, कभी मान है तो कभी अपमान है। ये सब जीवन का चक्र है, ये चलते ही रहता है। लेकिन तुम कभी भी अपने आप को किसी भी हालात में हारने मत देना। किसी भी परिस्थिति में संतुलन बना कर रखो। कभी भी हौसला मत खोया करो। मैंने आज तक कभी भी तुम्हारा हाथ किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ा है और न ही आगे कभी छोड़ूंगा। तुम क्या करना चाहते हो, क्या कर रहे हो, उस पे ध्यान दो। अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, अपनी दिनचर्या पे ध्यान दो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से तुम्हारी दिनचर्या सही नहीं है। सही करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हो नहीं पा रही।
और उसका कारण यही है कि तुम कुछ चीजें व्यर्थ की कर रहे हो, बेवजह करते हो। मैंने कहा ना, लोगों की बातों में मत आओ।